जैसे कि हमने मोशन चैप्टर में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, याद आया? v इज इक्वल टू u प्लस का 80, सबको पता है? एक बार कोई है ऐसा बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड ये क्या है? हम तो डाल दी बात भी। यस वेरी गुड, तो आर को भी पता है, बताओ तो फिर तो सबको पता होगा। ठीक है सर ये क्या बात है? अरे बात क्या हुई, बता रहे हम तो कि मतलब जब तुम्हें समझ में आ गया तो फिर सबको आ गया ना समझ में, क्योंकि तुम क्वेश्चन इतने पूछते हो, तो ये अच्छी बात है, कोई हम तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, बुरा मानने वाली थोड़ी बात है कुछ। और ये तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो तुम्हें, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो हाँ तुम मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो केस अभी हम पढ़ रहे हैं ये बैक एंड फोर्थ वाले हैं या अप एंड डाउन वाले हैं? अप एंड डाउन। अच्छा, वी स्क्वायर बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है जमीन के ऊपर, राइट? कोई भी हाइट का केस नहीं है ये, तो जमीन के ऊपर जितना भी लगता है वो यही तो लगता है सक्षम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए ऐसे वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सर मुझे लगा आप पूछ रहे हो ग्रेविटी के इसमें। हाँ तो ग्रेविटी के लिए बनाएंगे, अभी आएगा वो, ग्रेविटी का बनाएंगे ना, अब आएगा वो। ठीक है, तो एक सेकेंड बस, ये क्या हो गया? हाँ, तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड होती है, और ऐसी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरे पास सेकंड होती है, राइट? सबको पता है ये बात? यस सर। तो ये जो मेरे पास है ये सारी के सारी क्या है, ये सारी लगती हैं जमीन के ऊपर, लेकिन अब जब तुम इसे हाइट का केस बनाओगे तो ये क्या बन जाता है, देखो इनिशियल और फाइनल तो वही रहेगी, लेकिन बस एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, जी ये आ जाएगा। ऐसी डिस्टेंस, लेकिन ऊपर और नीचे वाला केस आएगा तो वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा अपने आप? हाइट। ये बात हम तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, हम तो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और अब हमें ये बात पढ़ाई जा रही है, बताओ कितना अजीब सा लग रहा होगा ना, एकदम अजीब सा मन करता है कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल हमें बताना पड़ता है क्योंकि ये हमारे सब बच्चों को पता है। अब जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है, ठीक है? जबकि दूसरे बैच के दरवाजे एक दो सीट अभी वहां पे खाली हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं, स्वागत है उनका, ठीक है? जिन लोगों को लगता है कि ये सब उनको नहीं पता है। ये ऐसे रोहित शर्मा तो हमने वीडियो ऑफ करते रहते बीच बीच में, मुझे सब दिखता रहता है। हाँ तो रोहित एक बात बताओ, मास और वेट में क्या डिफरेंस है मेन, दो डिफरेंस बताओ जल्दी से। नाइस हेयर स्टाइल। सर वेट में वेरिएबल होता है, मास में कांस्टेंट होता है। ओके ठीक है। सर वेट में वेक्टर होता है और मास में, एक सेकंड, वेट में वेक्टर होता है मतलब वेक्टर वेट खुद वेक्टर होता है या वेट के अंदर एक वेक्टर लगा होता है? सोच लो, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैं बस पूछ रहा हूँ, कंफर्म करना चाह रहा हूँ। वेट खुद एक वेक्टर होता है ना, वेट के अंदर वेक्टर कैसे होगा, थोड़ा कम्युनिकेशन का दिक्कत है। ठीक है चलो, फिर भी तुम्हें पता था, अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब बताएगा सक्षम एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए और तुम मून के ऊपर गए, ठीक है, और मून के ऊपर तुम एंजॉय कर रहे हो, प्रथम पे गया तुम्हारे साथ, तो अब तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तो तुम दोनों का वेट कितने टाइम्स हो जाएगा वहां पे? 1/6। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। अच्छा तो बताना, तुम्हारा जो मास होगा तो वहां पे तुम्हारा मास कितने टाइम्स हो जाएगा? सर मास तो सर उतना ही रहेगा जितना था। अच्छा ठीक है, कांस्टेंट। ओके। और ठीक है, अगर तुम्हारा उतना ही रहेगा। अच्छा जरा बताना, मून और अर्थ के रेडियस का क्या रिलेशन है? सर 4 टाइम्स। सर अर्थ का रेडियस मून के रेडियस से 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अच्छा ठीक है, और भी कुछ चेंज होता है क्या? क्या मास अर्थ के मास में और मून के मास में कोई रिलेशन है? सर मास सर 100 टाइम्स ज्यादा है सर अर्थ का मून के मास से। वेरी गुड, शाबाश, यस वेरी वेल डन। सक्षम की तैयारी बहुत अच्छी है और सक्षम फिजिक्स में बहुत अच्छा करता है, वेरी गुड, यस। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r² होता है, राइट? तो एक अर्थ के लिए लगाओ और ऐसे फिर एक मून के लिए लगाओ, रेशियो निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 अप्रोक्सीमेट, राइट? ये हमने शायद लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, जिसको रिलेशन पता है वो आराम से कर लेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ तक ग्रेविटेशन, देखो मेन ग्रेविटेशन ना तुमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है? बाकी ग्रेविटेशन तुम पढ़ोगे हायर क्लास में, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन पोर्शन भी है वो हम करवाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन पहले मैं एक बार सीबीएसई का करवा दूं, बाकी फाउंडेशन तुम करवाते ही रहते हैं, राइट? ठीक है, तो एक बार पहले एनसीईआरटी वाला खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ तक था ग्रेविटेशन, अब इसके बाद तो कुछ अलग चीजें आ रही हैं, ऑल्दो वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा बहुत अलग टॉपिक्स हैं वैसे, ठीक है? ग्रेविटी में मैं अगर बनाता तो मैं इस ग्रेविटी में नहीं रखता, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। तो हमारे पास दो नए टॉपिक आ रहे हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर।
ठीक है। तो ये थ्रस्ट और प्रेशर अपने आप में क्या होता है, देखो एक सेकंड, कोई भी एक ऐसा फोर्स, देखो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये सबको दिख रहा है इस तरीके से, मान लो ये कोई भी वॉल है और मैं इस पे कैसे पंच मार रहा हूँ, तो अगर मैं सीधे इस पे पंच मारूंगा तो ये इस पे परपेंडिकुलर है या ये कोई एंगल बन रहा है, आई मीन कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा है 90 के अलावा, सर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है बिल्कुल एकदम 90, ठीक है। तो जब भी तुम कोई फोर्स लगाते हो जो कि परपेंडिकुलर लगाया जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर फिक्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी काइंड ऑफ सरफेस, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर लगाया जाता है। और अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसका मतलब एक्चुअली में होता है कि किसी भी एरिया में तुमने कितना फोर्स लगाया है उसका परपेंडिकुलर से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ये ऐसा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और फिर एक तुम्हारे पास ऐसा कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब एक नोटिस बोर्ड है, तो जरा एक बार बताना नोटिस बोर्ड में कौन सा वाला इजीली एंटर कर जाएगा, मान लो सेकंड सेकंड वाला। वेरी गुड। तो इसका मतलब ऐसा क्यों कर दिया, तो ये ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि ये बहुत पैना है और पैनी चीजें जल्दी से एंटर करती है हमारी बॉडी में, राइट, या किसी की भी बॉडी में ऐसे पैनी चीजें, जैसे मच्छर का डंक होता है, तो मच्छर का डंक क्या बहुत मोटा होता है, फिर तो वो तुम्हारी बॉडी में लगाएगा ही नहीं, फिर तो वो तुम्हें ही खा जाएगा अगर डंक बहुत बड़ा होगा तो इसीलिए वो बहुत पैना होता है, तो इसलिए वो तुम्हारी स्किन के अंदर एंटर करता है। तो देखो ये एरिया एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आगे का एरिया है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब अगर एरिया, देखो ये नीचे है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ। यस सर, इसी डिवाइड में है ना। देखो फोर्स तो ज्यादा होगा तो वो तो होगा ही होगा, दोनों के लिए ज्यादा है वो, तो फोर्स थ्रस्ट में भी ज्यादा होगा तो भी अच्छी बात है, प्रेशर में भी ज्यादा होगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन अब एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। हमने फोर्स यहाँ पे सेम लगाया, उतना ही फोर्स, लेकिन एरिया की वजह से ये एंटर कर गया, क्योंकि एरिया जितना कम उतना ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर से ही अंदर एंटर कर गया, लेकिन इसका प्रेशर कम था इसलिए एंटर नहीं कर पाया, ठीक है। वो जो इंजेक्शन देता है डॉक्टर तुम्हें, तो वो इंजेक्शन एक पेंसिल जैसा होता है या बहुत ही सुई जैसा होता है, सुई जैसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुई जैसा होगा, पतला सा होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर लगा जा सकता है, एकदम जल्दी से तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, राइट, और तुम्हारी बॉडी में उसे इंजेक्ट करवाया जाएगा तुम्हारी वेसल्स में, वेन्स में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो अगर थ्रस्ट, बस इतनी सी बात है कि थ्रस्ट एक्चुअली में परपेंडिकुलर है और बहुत हमेशा सीधा रहता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर का ऐसा नहीं है, प्रेशर हम कैसे भी रैंडमली लगवा सकते हैं। जैसे मान लो तुमने देखा होगा जब किसी की शादी होती है, जब तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो हर शादी के बाहर गुब्बारे वाला होता है, नोटिस किया है कभी तुम लोगों ने, जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, वो 10-10 वाले गुब्बारे जो आते हैं बहुत बड़े बड़े, तुम किसी भी शादी में जाना देखना, तुम्हें छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे से खेलते हुए दिखेंगे, 2-3 बच्चे पकड़म पढ़ाई खेल रहे होंगे, कभी नोटिस करना, शादी के आसपास देखना, उन बच्चों का अलग ही क्रेज है, उनको शादी से उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको बस ये पता है वो अपने जैसे बच्चों को ढूंढ लेते हैं 2-3 और उनके ऊपर गुब्बारा मार देंगे, या फिर पकड़म पढ़ाई खेलेंगे, या फिर वो डॉक्टर वाला जो आता है ना, डॉक्टर मटेरियल, उससे वो खरीद लेंगे, वो पैकेट सा आता है, शायद तुमको पता होगा, कुछ लोग खिलौने खरीद लेते हैं उससे। शादियों में कौन खरीदता है यार खिलौने, लेकिन बच्चों का क्रेज होता है, वो बच्चे उसे देखते हैं, उसे अट्रैक्ट हो जाता है, वो खिलौने वाले भी जानबूझ के आ जाते हैं बाहर, ठीक है। वैसे आजकल तो अच्छी शादी होती है तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता, लेकिन पहले की जो शादियां होती थी वो रोडों पे होती थी, मतलब आजकल तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट में होती है, मॉल के अंदर होती है, तो मॉल में वो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता, तो वो गुब्बारे के ऊपर कुछ कुछ बच्चे बैठ जाते थे। मैं ये कहना, जैसे मान लो तुमने गुब्बारा खरीदा, छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो वो गुब्बारे को रखे उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, गुब्बारा कभी फट जाता है अगर अच्छा खासा वेट है बेबी का, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बेबी बैठ जाते थे और वो गुब्बारा फटता भी नहीं था, तो वो गुब्बारा, कुछ गुब्बारे फट गए, कुछ गुब्बारे नहीं फटे, तो ऐसा क्यों, तो बोलेंगे क्योंकि गुब्बारा महंगा था, एक गुब्बारा सस्ता था, ऐसी बात ज्यादा लगा। एक्चुअली जब तुमने फोर्स लगाया ना, तो जो मैंने बताया था वेट भी अपने आप में एक फोर्स होता है, राइट। तो जब तुमने फोर्स लगाया तो कुछ बेबी अगर मोटा हुआ, हेल्दी हुआ, अच्छा खासा हुआ, मोमोज बहुत खाता था मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, तो गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारे में बैठेगा और बेचारा वो एकदम फट जाएगा, गुब्बारे से मोमोज खाने से वो हो जाता है ना, वेट बढ़ जाता है, मैंने सुना है। तो लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक बेबी की जो बहुत ही हवा जैसा है, वो खुद हवा में उड़ गया गुब्बारे के साथ, वो क्या गुब्बारा फोड़ेगा, तो पतले पतले बच्चों से गुब्बारा नहीं फटता है, तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा कहाँ पे लगा, जहाँ पे ज्यादा फोर्स था, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का भी हमने देख लिया, राइट,
तो तब तुम बैठे हो तो ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलरली बैठा होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हम परपेंडिकुलरली है। तो थ्रस्ट का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, तो इट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स होना चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रामर में भी आती है, yeah, that acts in the perpendicular direction ठीक है, तो इट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, तो यस यस सर आप सर थ्रस्ट के सर एक साथ सारे वो लिखवाओगे पॉइंट्स, आप सर ऐसे करोगे, पहले थ्रस्ट का लिखवाओगे फिर एक प्रेशर का लिखवाओगे? पहले मैं थ्रस्ट ही लिखवा देता हूँ, क्यों कोई ठीक है दिक्कत सर। होगी क्या? नहीं सर फिर वैसे ही बनाऊंगा ना। अच्छा नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिए, ठीक है फिर बच्चे, वेरी गुड। हाँ, तो अब थ्रस्ट पे आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये थ्रस्ट हमारे पास, इतना सिंपल सी बात है। अब आते हैं प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के ऊपर अगर मान लो मैं कोई भी एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स यहाँ पे एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। तो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में तुमने कितना फोर्स लगाया, इस पे भी तो डिपेंड करता है, राइट। तो प्रेशर क्या होता है, F by A होता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, द फोर्स that acts per unit area of object, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, तो अब देखो एक्चुअली मैं ना, तो एक बच्चे कुछ कह देंगे सर तो मुझे ना फिर भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा, सर ये सब क्या हो रहा है, एक ही तो लग रहा है मुझे। कुछ बच्चे होते हैं उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ खलश रह जाती है कि सर ये पता नहीं कुछ। तो देखो मैंने क्या बोला अभी, क्या थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स? थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स, यस। तो प्रेशर अगर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एक बच्चे ने बोल दिया कि सर आपने अभी बोला थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो क्या मैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया बोल सकता हूँ क्या? सर। तो क्या बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। यस वाइयां उड़ गई हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, चला के दिखा रहे हैं सर, हो सकते हैं, सब बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, तो अगर तुमने एक प्रेशर, हाँ तो बिल्कुल सही है, अगर तुम तो प्रेशर परपेंडिकुलर नहीं लगा सकते क्या? क्या प्रेशर परपेंडिकुलर नहीं लगा सकते? मान लो सर तुमने फिर गुब्बारा खरीदा, मान लो तुमने एक ऐसा गुब्बारा खरीदा जो गोल नहीं है, जो पिलो जैसा है, ऐसा एक गुब्बारा, ऐसी चीजें भी आती है ना कुछ कुछ, मान लो इस टाइप के, इसमें हवा भरी हुई है तुमने, ठीक है। अब तुम इसके ऊपर बैठ गए, तो बैठे हो इस तरीके से, तो वो परपेंडिकुलर हो गया ना अप्रोक्सीमेट, तो क्या वो थ्रस्ट नहीं माना जाएगा? और वो पर यूनिट एरिया भी हो गया, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो यस, सर प्रेशर वेट अपॉन एरिया भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अगर तुम उसके ऊपर बैठ गए हो तो यस, तो वो उसका वेट और पर कितने एरिया में तुम लगा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स, वेट इज ऑल्सो फोर्स, राइट। तो इसका मतलब सबसे ब्रॉड लेवल पे कौन है, प्रेशर या थ्रस्ट? प्रेशर। प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के अंदर ही सारी चीजें आती है, ठीक है भाई। एनी डाउट इन दिस? नो सर। So this is called pressure, or we can also say it is thrust per. We can also say that पर यूनिट thrust एरिया। per unit area. Yes. Okay, and of course P is represented by the P. Okay, and yeah, I already wrote the formula. So P is equal to F by A. Okay, any doubt? ठीक है, तो अब सिमरन साहब बताएगी। ये सिमरन, अगर ये प्रेशर है मेरे पास, तो जरा बताना एक बार, ये प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे पास, ऐसा यूनिट प्रेशर की। सर मैं बताऊं? ओ अदिति, या श्योर। सर पास्कल। वेरी गुड, पैस्कल हो गई, चलो ठीक है, वो हमने याद भी कर रखी है पहले से। लेकिन पैस्कल के अलावा फॉर्मूले से तुम्हें क्या दिख रहा है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यस, वेरी गुड सक्षम भाई। जब तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले को देख के भी तो यूनिट बनाई जाती है, ठीक है।
फोर्स ऊपर है तो न्यूटन हो गया, एरिया नीचे है तो एरिया किसमें निकालते हैं, मीटर इंटू मीटर, ठीक है ना, लेंथ इंटू लेंथ, तो ये मीटर स्क्वायर। वेरी गुड सक्षम, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड, जिनके अंदर बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वेरी गुड। यहाँ पे 2-3-4 नहीं, मतलब 4-5-6 तो होंगे ही कम से कम, 5-6 बच्चे एकदम यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएंगे, मतलब जिनके अंदर मुझे फुल फायर दिखती है IIT में जाने की, तो वो बच्चे यहाँ पे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर और बच्चे बुरा मान जाएंगे, ठीक है, बाकी समझदार बच्चे हैं हमारे बहुत, ठीक है। हाँ भाई, तो आते हैं, यस, तो ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी लोगों के पास भी अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं रहे हैं, वो एकदम शर्माते हैं, ठीक है, तो शर्माओगे तो हम सॉरी IIT नहीं जा पाओ, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बेशर्मी बन जाओ, तो मतलब एक अच्छा खासा वे होता है तरीका, ठीक है भाई, पता लगे कुछ भी बोले तो खुद नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तो वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो ये यस आरव, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाई डू नेल्स हैव दी शार्प एजेस, ये जो हम जैसे नोटिस बोर्ड में लगाते हैं ना एक पिन, तो वो बड़े पैने होते हैं, वो पैने क्यों होते हैं, तुम फिर वहां पहुंच गए, ठीक है चलो। सर क्योंकि सर जितना सर मतलब जितना पतला होएगा उतना ज्यादा अंदर और तेज जाएगा। व्हाई इज इट सो, ये तो एक, अब मैं गांव वाले बच्चे से पूछता कि ऐसे क्यों चला गया, वो भी यही बोलता कि पतला होता है तो इसलिए चले जाएगा। सर एक मिनट सर, हाँ सर sure. सर मैं बताऊं? हाँ, एक सेकेंड, मेरे को पता है, तुम लोगों को पता है, मैं आरव से पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। ओ क्या बात है, सर ग्रेविटेशन फोर्स भी तो ज्यादा हो गया होगा, देखो तुमने वो छुपाया तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया ना, तभी तो वो चला गया अंदर, अट्रैक्शन फोर्स से नहीं होता तो वो कैसे जाता, देखो एक बोर्ड है और एक पेन है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया एकदम से, तभी वो एकदम ऐसे अंदर की साइड चला गया, है ना आरव, एम आई राइट? नो सर। वेलोसिटी कहाँ से आ गई इसमें? अभी तो बताया मैंने कि वो जो मेरे पास पिन होता है उसका एरिया कम होता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, हाँ सर, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो चले जाएगा अंदर, सिंपल है, ठीक है, फिर भी कोशिश अच्छी थी, वेरी गुड, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को, एज वी नो दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सो इफ एरिया इज लेस देन ऑफ कोर्स प्रेशर वुड बी हायर, एंड प्रेशर इज हायर तो फिर तो चले जाएगा अंदर, राइट। अच्छा, ऐसे कभी कोई क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मान लो एक तुम्हारे पास बहुत ही मोटा सा कोई भी चीज है, कोई भी मोटी सी चीज है, वो एक्चुअली नोटिस बोर्ड में नहीं जा पाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब एरिया जाए तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो फिर ऑफ कोर्स नहीं जा पाएगा, चाहे तुम फोर्स कितना भी लगा लो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, सात्विक कैन यू हियर? सात्विक, कुछ बच्चे ने तो आज तक ना कभी अपनी आवाज सुनाई है ना कभी अपनी वीडियो दिखाई है, क्या करें अब? लाल किले से भी मतलब ये चाहते हैं जब इंडिपेंडेंस डे होगा तो तभी हम दिखाएंगे एक बार शक्ल, तब जब आप बहुत बोलोगे, वरना ऐसे करके हम नहीं दिखाते, क्योंकि मेन पर्सनालिटीज ऐसी तो होती हैं, डेली डेली आएंगे तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है ना, तो इसलिए वो एकदम साल में एक बार दिखाएंगे शक्ल, बस उसके बाद नहीं दिखाएंगे। एम आई राइट सात्विक? अच्छा सात्विक, तुम्हारी क्लास में है क्या वैसे सिमरन? नहीं सर, 8th में पढ़ता था मेरे साथ। ओके ओके, ठीक है, चलो तो चलो ये हो गया, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा देखो, अब ये था मेरे पास पूरा प्रेशर, तो अगर तुम्हें कोई फोर्स दे दिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा, कभी कभी एरिया निकालना ही पड़ता है हमें, राइट, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार ये चैप्टर इतना है कि मैं पता है एकदम नेगेटिव हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बच्चों वाली चीज, ऐसी चीजें पता है केजी के बच्चों को पढ़ाई जाती है दिल्ली में, पर ठीक है तुम यहाँ पे नोएडा में हो तो नोएडा का थोड़ा पैटर्न अलग है, पर क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, अब तुमने आई गेस एक चीज सुनी होगी कि जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को जब वो पानी में नहाते हैं, थप थप करते रहते हैं ऐसे पानी के अंदर, तो उनको तुम बॉल दे दो, ठीक है, मैं जैसे यूजुअली हम डॉग को देते हैं, डॉग खेलता रहता है, मैं बेबी को डॉग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेबी को भी आदत होती है बॉल के साथ खेलने की, ठीक है, तो अगर तुम बेबी को ऐसे बॉल दे दोगे तो वो क्या करता है, सिर्फ बॉल को डुबाता है, तो बॉल यहाँ से निकल जाती है, तो वो कहता है यहाँ से क्यों निकल गई, फिर वो यहाँ पे डुबाता है तो फिर बॉल यहाँ से निकल जाती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो पूरी बॉल को ऐसे ऐसे लेके नीचे डूब जाता है कि अब बाहर निकल,
तो अब वो बॉल बाहर नहीं आ पाती, या तो यहाँ से आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो पूरा ऐसे कवर कर लेता है कि बॉल आ नहीं पाती, तो वो बॉल बार बार ऊपर क्यों आना चाहती है? सर मैं बताऊं? हाँ दीदी, यस Sir, because all liquids and fluids exert pressure in all direction. in all direction, then why it is coming upward only? सर सर वो तो कहीं से भी निकल जाएगा। तो all direction का मतलब तो फिर नीचे भी तो लगना चाहिए या दीदी? नहीं, नो ऊपर ही सर, क्या? all direction नहीं, फिर only Sir, upward. upward direction। सर Yes, डेप्थ sir. सर प्रेशर हाई होता है प्रेशर हाई होता है? सर, मतलब जितना नीचे जाते हैं वाटर में उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। डिफरेंस होता हाँ है। हाँ, वो अलग चीज है। एक सेकेंड, अभी सिर्फ टप की बात चल रही थी भाई, तो टप की बात सर, चल रही थी, टप में बॉल कौन के सी अंदर- गहराई, एक छोटा सा बॉल के अंदर tube air trapped रखा हुआ है। उसमें। सर बॉल के अंदर एयर होता है ना, तो सर तभी ऊपर आ जाता है। अच्छा okay। अच्छा, तो ये कह रहे हो कि बेसिकली बॉल के अंदर एयर होता है, ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी के टुकड़े को से हमने नाव बना ली, अब क्यों नहीं है उसके अंदर, मतलब अब क्यों नहीं डूब रही वो? सर, डूबी थोड़ी क्योंकि ऊपर आएगी ना। तो जो वाटर का प्रेशर है वो नाव के प्रेशर से ज्यादा है, तो इसलिए उसको अपवर्ड डायरेक्शन। एक सेकंड, ये क्या बोल रहे हो? प्रेशर? और वेट का ये क्या बोल रहा है? एक सेकंड रुक जाओ सारे बच्चे, पहले सारे बच्चे चुप हो जाओ। इससे पहले कि मैं और कुछ पूछूं, तुम और नए नए कॉन्सेप्ट निकालो, अपने डिस्कवरी कर लो, इससे अच्छा मैं थोड़ा रोक देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि सर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। वेरी गुड। लिक्विडिटी ज्यादा है? हाँ सर भाई। ओके, लिक्विडिटी, ओह माय गॉड, इतने अच्छे अच्छे टर्म्स आ रहे हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा सर लग रहा उसने डेंसिटी बोला। हाँ सर, है। डेंसिटी, ओके डेंसिटी ठीक है। मेरे को लगा लिक्विडिटी की बात चल रही है, बोला था लिक्विड अलग मैंने। होता है, ठीक है, आएगा वो मैंने इकोनॉमिक्स। डेंसिटी बोला था। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। देखो सारे बच्चे ध्यान से सुने, लिक्विड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बायोएंसी, ठीक है? क्या बोलना है? बायोएंसी। तो बायोएंसी का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डालने की कोशिश करते हो तो हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायवेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायवेंट फोर्स। बायवेंट बोलते हैं लेकिन लिखते हैं वाई, ठीक है? जैसे मान लो ये मेरे पास एक टब है, प्यारा प्यारा अच्छा सा, सॉरी टेढ़ा हो गया, गिर गया था ना एक बार ये मेरे से। तो ये टब है हमारे पास, ठीक है? आरवी से लेके जाना तो आरवी से लेके गिर गया था क्योंकि थोड़ा भारी था ये, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है? इस बॉल को हमने नीचे डुबाया पानी के अंदर, तो जब ये बॉल पानी के अंदर आती है ना, तो जब ये बॉल पानी के अंदर आ जाएगी ना, तो इस पे ना एक फोर्स लगता है ऊपर की साइड, हर सरफेस पे इसके। तो ये ऊपर की साइड एक फोर्स लगाता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी ही है, वो फोर्स लगाता ही है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज के अंदर आगे पढ़ोगे 11th में भी वैसे। तो ये ऊपर की साइड जो फोर्स होता है ना, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायवेंट फोर्स, ठीक है? बायवेंट फोर्स। कुछ लोग इसे बोलते हैं बुआंट फोर्स, क्योंकि लिखने में बुआंट ही लग रहा है, बुआंट, ठीक है, या बुआंट, लेकिन एक्चुअली में बायवेंट बोला जाता है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है? बुआंट फोर्स लगता है, बायवेंट फोर्स, ठीक है, जो कि बेसिकली हर ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड धकेलने की कोशिश करता है। तो अब ऊपर की साइड धकेलने की कोशिश वो सबके साथ करता है, लेकिन जैसे मान लो हर कोई मेहनत करता है आईएएस के लिए, लेकिन क्या हर कोई सिलेक्शन ले पाता है? आईएएस के लिए तैयारी हर कोई करता है, ठीक है? तो इसका मतलब जो ज्यादा अच्छी तैयारी होगी वही तो कर पाएगा। तुम हर बार जब टेस्ट होता है तो हर बार सब बच्चे सोचते हैं कि इस बार फर्स्ट मैं आऊंगा, मन के अंदर कहीं ना कहीं एक वो रहती है कि इस बार तो फर्स्ट मैं ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या पता इस बार कुछ हो जाए कि इस बार मैं ही आ जाऊं फर्स्ट। हर बार एक मन में उम्मीद लेकर आते हो तुम, लेकिन अफसोस सिर्फ वो कभी कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो उम्मीद कभी कामयाबी नहीं हो पाई, ठीक है? तो ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और कुछ लोगों को उम्मीद होती ही नहीं है, आई नो। कुछ लोगों को तो ये उम्मीद रहती है कि काश हम टॉप 20 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात, और वो आते हैं टॉप 30 में भी लास्ट में आते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कभी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हर कोई जैसा भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो मेन बात ये है कि अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी को तुमने पानी में डुबाया तो पानी ने पूरी कोशिश करी तो लकड़ी ऊपर आ गई, लेकिन मान लो अदिति ने एक बार लेकर आई लोहे की रॉड कि अब बेटा अब लगा दो फोर्स इस पे, इसने लोहे की रॉड डाल दी गुस्से में पानी के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब रॉड ऊपर नहीं आ पाई, तो लेकिन पानी ने उसके ऊपर बायवेंट फोर्स लगाया होगा या नहीं? यस, लगाया बिल्कुल लगाया लगाया होगा। लेकिन Yes, उस लोहे के वेट के आगे क्या बायवेंट फोर्स की कोई वैल्यू है? नो सर। नहीं है, तो वो डूब जाएगा बेचारा। इसका मतलब मेहनत हर कोई कर रहा है तुम में से,
लेकिन बेटा फर्स्ट तो वही आएगा जिसके साथ हार्डवर्क का टैग होगा और लक भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं और कुछ लोग तुक्के लगा देते हैं, तो उस तुक्के में कभी कभी वो तुक्का ठीक बैठ जाता है, और ठीक बैठ जाता है वहां पे लक की वजह से उनकी रैंक ऊपर भी आ जाती है। क्या हमें पता नहीं है ये बात तुम जो बोल रहे हो, तुम जो तुम्हारे साथ जो हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है एक दो बार। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का बेचारों का लक ऐसा भी काम करता है कि अगर 5 क्वेश्चन नहीं आते, 5 क्वेश्चन लगाते, 5 में से एक भी ठीक नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो लक बैड लक बन जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सब चीजें हैं। तो अभी हम आगे इस पे पढ़ेंगे, और तो पहले सारे बच्चे लिख लें व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखवाना चाह रहे हैं, बायोवेंसी। तो बायोवेंसी भी अपने आप में एक फोर्स है या नहीं? अरे भाई बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। तो सारे बच्चे लिखें whenever an object is immersed in a liquid, whenever an object is immersed in a liquid, the liquid exerts a buoyant force, the liquid exerts a buoyant force, buoyant force की स्पेलिंग ध्यान रखना, buoyant, ठीक है। तो exerts a buoyant force। अच्छा, बाइवेंट फोर्स को ना एक वर्ड और बोलते हैं, ठीक है। इस बाइवेंट, देखो ये एक फोर्स है जो कि काइंड ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से लग रहा है, राइट भाई। यार तुमने भेजा उसे नीचे, लेकिन वो जा ऊपर रहा है एक तरह से, तो इसको ना हम एक तरह से वो अप थ्रस्ट भी बोल देते हैं। अप मतलब ऊपर लेके जाना, अप थ्रस्ट, तो इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्सर्ट्स अ बाइवेंट फोर्स और अप थ्रस्ट in the opposite direction of gravitational force, in the opposite direction of gravitational force. This is called force of buoyancy. This is called force of buoyancy. सर रिपीट कर सकते हो सर? Yeah, sure, why not? Whenever an object is immersed in a liquid, whenever an object is immersed in a liquid, the liquid exerts a buoyant force, the liquid exerts a buoyant force or upthrust in the opposite direction, or upthrust in the opposite direction of gravitational force, opposite direction of gravitational force. This is called force of buoyancy. सर अपोजिट डायरेक्शन के बाद क्या था? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक्चुअली कुछ लोग इसको नहीं भी लिखवाते हैं कि ये क्या है सर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, एक्चुअली पानी नीचे है तो वो बॉडी नीचे जा रही है, तो उसके अपोजिट ही लगा रहे हैं ना, इसलिए बोल दिया है, ठीक है। तो वैसे मैं बस इतना ही लिखवाता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे याद है कि ऐसी डेफिनेशन भी कुछ टीचर्स thrust in the opposite direction of gravitational force, this is called force of buoyancy, ठीक है। सर पर हमारी मैम ने तो थ्रस्ट और प्रेशर कैंसिल करवा दिया है। क्या मतलब नहीं आएगा? हाँ सर, ये टॉपिक मतलब कैंसिल करवा दिया है। OMG, and why are you telling right now? I have already covered that. सर नहीं, बाकी का भी तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा ठीक है। सिर्फ यही कैंसिल करवाया है या और भी टॉपिक कैंसिल हुए हैं? मेरे को नहीं सर, बस यही दोनों हैं। अच्छा, बाकी सब हमारी मैम ने ये कैंसिल हो गया, पर मैम पूरा पढ़ाएंगी। हाँ सर, मैम ने पढ़ाया है पूरा। ठीक है, ओके। अच्छा तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो ये बॉल जब नीचे जा रही होगी, तो हमने ये एक तरह से जब बॉल नीचे जा रही है, कहना इसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया गया होगा नीचे की साइड, मान लो। और जो ये बॉल और जो ऊपर की साइड जो फोर्स लगाया है, इसको फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? बायोवेंट फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अब इसका मतलब एक, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो फोर्स ऑफ बायोवेंसी है, क्या ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता होगा? क्या लगता है? यस करता है, तभी तो एक लकड़ी तैरती है और एक लोहा डूब जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लें, ये डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी या डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। तो दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पानी की भी और जिस चीज को तुम डुबा रहे हो उसको भी। तो इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, ठीक है। याद रहेगा इस चीज का? सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। सर मेटल की एक ब्रॉड शीट जो फ्लैट शीट होती है सर, वो भी तो नहीं डूबती?
डॉट शेप मतलब तुम एक तरह से कहना चाह रहे हो कि हमने एरिया बढ़ा दिया, राइट? यस सर। देखो ये बहुत सिंपल सी, वैसे भी आगे टॉपिक है अगर रिलेटिव डेंसिटी में, उसमें ये चीज बताऊंगा। जैसे इसको ना यार इस तरीके से समझो, मान लो एक लकड़ी है, ठीक है, और एक अगर लकड़ी है तो लकड़ी को तुमने एकदम पिचका के एकदम गोल करके एकदम कसकी टाइटली करके फेंक दिया, तो चांसेस है कि वो लकड़ी डूब सकती है, ठीक है। या मान लो एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक बॉल है तुम्हारे पास, गोला एल्यूमिनियम की एक बॉल बनाई है तुमने बहुत एकदम, ठीक है, और एकदम गुस्से में आकर तुमने पानी में फेंक दी, क्यों पता नहीं, तुम एक बार गिर गए थे एल्यूमिनियम के फॉइल से, ठीक है, तो मान लो तुम गुस्सा आता तुम्हारे ऐसे, बस तुमने फेंका तो वो डूब गई। लेकिन अब तुमने उस एल्यूमिनियम की फॉइल को एकदम रोटी बना के, रोटी बनाने का मतलब है एकदम फॉइल बना के पतली सी लेयर बना के फेंक दिया, क्या अब वो डूबेगी? अब फॉइल बना के फेंकी है ना, नहीं डूबेगी ना भाई। जैसे तुम छोटे बच्चे थे, कभी क्या पानी भर जाता था, लोग तुम नाव बनाना सिखाते थे, याद है? कभी कहा है तुम लोगों ने? पता नहीं तुम्हारी जनरेशन कैसी है, बट स्टिल आई गेस हमारी जनरेशन में किया है, हमने खुद बनाई है नाव, ठीक है ना, ऐसे बना के जो ऐसे डुबाए थे पानी के अंदर, ठीक है। दिल्ली में तो एक्चुअली पानी भी भर जाता था उस टाइम पे। आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो हमारे घर वाले हमको ये चीज सिखाते थे, नाव कैसे बनाते हैं, बाकी का तो पता नहीं, ठीक है। तो नाव जब पानी भर जाता था कभी कभी, तो वहां पे हम नाव फेंक देते थे ऊपर से, और वो नाव सच में तैरते हुए जाते थे, हमें पानी जा रहा होता था, कभी कभी तो नाले में ही फेंक देते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया, तो अब तो ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो मेरी वीडियो आई किसी ने देखी होगी, मैंने एक लगाई थी, ठीक है, तो वहां पे भी अगर कोई नाव, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने नाव डाल दी तो बस के अंदर नाव भी चल रही होगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब वो कागज की डेंसिटी हल्की रही होगी या हैवी रही होगी? कम रही होगी। कम रही होगी, तभी तो वो डूबा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये जो पानी था, पानी की डेंसिटी अपने आप में उस टाइम पे ज्यादा है, और वो जो तुमने नाव बनाई उस नाव की डेंसिटी अपने आप में कम है, तो कम वाली चीज हैवी के ऊपर तैर सकती है ना। लेकिन मान लो वानिका कह रही कि ओ प्लीज आई हेट कागज एंड ऑल, आई डोंट लाइक दिस, तो इसने क्या करा कि अपने पापा से बोला, डैड कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नाव चाहिए जो कि लोहे की बनी हुई एकदम स्ट्रॉन्ग वाली। तो इसने मंगा तो ली, और इसके डैड लेकर भी आ गए 1 करोड़ की, ठीक है। तो अच्छी खासी थी, उसमें सोने चांदी जड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जब इसने डुबाई, जैसे इसने पानी में डाली, वो डूब गई नीचे और बह गई नाले में, तो अब इसकी तो हालत खराब। पर कोई बात नहीं, पैसा खो गया, जला नहीं चलता, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तो डूब गई तो फिर उससे क्या होगा बताओ? तो वो डूबी क्यों? तो इसने सोचा भी नहीं, कह रही कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इसने ऐसे बोल दिया, ठीक है बात है, ठीक है। हम तो सोचेंगे ना भाई कि ऐसा क्यों हुआ, बताओ प्रथम ऐसा क्यों हुआ? सर डेंसिटी। यस, क्योंकि इतने सारे चांदी वो लगा दी, इसके ऊपर लोग लगा दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब था उसमें, ठीक है, और बेचारा डूब गया। तो डूबा क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इसीलिए वो डूब जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इसलिए क्या समझाऊं मैं, ये तो यूकेजी के बच्चों को पहले से पता होता है। सर यस यस सर, ये जो बायवेंट फोर्स है गैसेस पे एग्जर्ट होता है? गैसेस पे? हाँ, जैसे फ्लूइड्स मान सकते हैं। हाँ, फ्लूइड्स, मतलब सिर्फ लिक्विड्स नहीं, फ्लूइड्स भी। हाँ फ्लूइड्स पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है फ्लूइड्स के ऊपर। ऐसे ही एक आगे जाके विस्कस फोर्स भी आता है। विस्कस फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक हनी है, जैसे मान लो विदुषी है, ठीक है, विदुषी कह रही कि बहुत दिन हो गए स्विमिंग पूल में नहाए नहीं है मतलब लोग, ठीक है। तो मान लो तुमसे ये सारी की सारी जो लड़की हुई गैंग है, ये गई और फाइनली इन्होंने छलांग लगा दी चेरी काउंटी के स्विमिंग पूल में, ठीक है। आई नो कोरोना चल रहा है, तो इन्होंने कहा कोरोना वोरोना सब चलता रहता है, इट्स नथिंग फॉर अस। तो ये फाइनली गए और एकदम छलांग लगा दी, ठीक है, अभी नहा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो इनको ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने खूब एंजॉय किया, ठीक है। लेकिन कुछ लड़के बदतमीज आ गए वहां पे, कह रहे कि हटो यहाँ से, हम भी नहाएंगे। तो उन्होंने बोला तो ही नहा लो, कह रहे वो प्लीज हम ऐसे ही नहाते, ठीक है। तो ठीक है, इनको लड़के को उन्होंने बाहर निकाल दिया कि जाओ यहाँ से, ठीक है। तो लड़कियां चली गई। लेकिन अब जब ये नहाने की बारी आई तो इन लड़कियों ने कुछ चालाकी करी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पानी की सप्लाई के अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया, ठीक है। वो भी कौन सा? पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, हनी डाल दिया, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा जो होता है बहुत, तो सप्लाई करवा दी। कुछ था ऐसा सिस्टम, पता नहीं कहाँ से लेकर आई, ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सप्लाई में पानी चला गया और ये सब हनी नहीं आ गया। तो ये प्रथम सक्षम ये सब नहा रहे हैं, उसमें तैरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने नोटिस किया कि स्पीड इनकी कम हो गई, ये तैर ही नहीं पा रहे। प्रथम कह रहे कि यार सक्षम मेरी हेल्प करना तैरने में। जैसे वो ऐसे करके पकड़ लेते, कहते मेरे पैरों को ऊपर उठा और मैं ऐसे करूंगा चप चप चप। तो ये इनको ये सब फील हुआ कि कुछ डिफिकल्टी हो रही है इनको तैरने में, स्विंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी में एकदम अच्छे से स्विंग कर रहे थे, एकदम छलांग लगा रहे जैसे डॉल्फिन लगाती है, पानी की डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब डेंसिटी अगर बढ़ गई है
तो डेंसिटी के बढ़ने से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा? जब हो रहा है। पानी गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा, ठीक है, वानिका कह रही है काश मैं नहा रही हूँ तो मैं तो हनी भी खा लेती साथ साथ, पर ऐसा नहीं, लड़कों ने नहीं खाया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, तो जो गाढ़ा हो गया तो उसमें क्या आ गया, एक विस्कस फोर्स आ गया। विस्कस फोर्स का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, तुम उसमें स्विंग नहीं कर पाओगे, तो उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। वैसे मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे जमीन के ऊपर एक वो लगता है फ्रिक्शन, ऐसी पानी के अंदर भी फ्रिक्शन लगता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। याद रहेगा सब बच्चों को? यस कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई लोगों को, तो ये लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है ये सब। कोई है ऐसा बच्चा जो कुछ समझ नहीं आ रहा है? वेरी गुड, क्या आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है। सर। यस सर, तो बायवेंट फोर्स में और बुआंसी में कोई अंतर होता है, डिफरेंस? नहीं 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 नहीं, पानी, जब भी हम ये कहते हैं कि पानी बायोवेंसी लगाएगा, तो बायोवेंसी का अपने आप में मीनिंग यही होता है कि वो बायोवेंट फोर्स लगाएगा। तो हमारी मैम ने एक क्वेश्चन दिया था हमें वर्कशीट में कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। यस सर। अच्छा देखो, ये बोल सकते हैं, अगर डिफरेंस पूछ ही लिया है ना, तो एक्चुअली जब भी कोई नाव ऊपर तैर रही होती है ना पानी के ऊपर, तो एक्चुअली पानी ने उस नाव को तैरने के लिए बायोवेंसी प्रोवाइड कर रखी है अच्छी खासी। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि वाटर इज प्रोवाइडिंग बायोवेंसी टू दी दैट, जो भी है हमारे पास बोट है या शिप है, जो भी है, तो उस टाइम पानी ने उसको क्या प्रोवाइड कर रखा है, बायोवेंसी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अब जब कोई भी चीज पानी के अंदर होती है, तो बताओ उसी के अंदर एक बायोवेंट फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो इसका मतलब वो जो बायोवेंसी प्रोवाइड हुई है, वो किसकी वजह से प्रोवाइड हुई है, बायोवेंट फोर्स की वजह से। ओवरऑल देखते हैं तो ये चीजें सेम है, बट वैसे करके देखना है तो हम बोल सकते हैं बायोवेंसी का मतलब तैरने की एबिलिटी। जैसे मान लो तुमने नाव बनाई, तो नाव पानी के अंदर है, तो नाव जब पानी के अंदर है तो इसका मतलब, और वो नीचे डूब नहीं रही है, तो उसमें क्या बायोवेंसी प्रोवाइड हो रखी है या नहीं हो रखी है, बताओ? प्रोवाइड हो रखी है। ठीक है, और वो प्रोवाइड किसकी वजह से हो रखी है, बायवेंट फोर्स। ठीक है। तो वैसे अपने आप में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर तुम माइक्रो लेवल पे देखोगे इसे, तो कुछ टीचर इसको डिफरेंट करके लिखवाते हैं, ठीक है। तो बायोवेंसी बस एक एबिलिटी है कि तुम फ्लोट कर पा रहे हो, और बायोवेंट फोर्स एक फोर्स है अपने आप में, जिसकी वजह से बायोवेंसी लगती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी तो हम बोलते हैं सेम ही चीज होती है, कोई इतना खास डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है भाई? ओके सर। हाँ यस बोलो। सर विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? विस्कोसिटी, फ्रिक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड्स, फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड्स भी लिख सकते हो। तो जो लिक्विड्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो गाढ़ा होता है वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया आई गेस, विस्कोसिटी। सर लास्ट ईयर फ्रिक्शनल फोर्स में हमने टर्म पढ़ा था ड्रैग, तो सर ड्रैग और विस्कोसिटी सेम हो गया? वही है, इसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग बोलते हैं उसे, वो भी यही चीज है, ठीक है। ये सब तुम आगे जाके ना 11th में एक टॉपिक आएगा, मैं अभी डिटेल में लेना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीबीएसई का पढ़ रहे हैं, बाकी आएगा वहां पे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे वहां पे, तो ठीक है, तो काफी सारी चीजें आएंगी वहां पे, ठीक है भाई। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अच्छा सक्षम, एक बात बताओ, अगर एक नाव डूब नहीं रही है, अगर एक नाव डूब नहीं रही है, तो इसका मतलब उस नाव के ऊपर एक अच्छा खासा बायोवेंट फोर्स लग रहा होगा? यस सर। और वो नाव डूब नहीं रही है, तो अगर कोई यही बोले तो इस फिनोमिना को मुझे क्या बोलना चाहिए कि मेरी नाव डूब नहीं रही है, तो उस फिनोमिना को तुम क्या बोलोगे, बायोवेंट फोर्स बोलोगे या बायोयान्सी बोलोगे? बायोयान्सी। इसका मतलब जो फिनोमिना हुआ है, जो पूरा ऊपर ऊपर से तुम देख रहे हो कि ये नाव डूब नहीं रही, तो बायोयान्सी, लेकिन वो क्यों नहीं डूब रही है, बिकॉज ऑफ बायोवेंट फोर्स। वेरी गुड, बायोवेंट फोर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ रहा है, देखो ये प्रिंसिपल ने क्या बोला था, आई मीन ये प्रिंसिपल का मतलब, ये प्रिंसिपल क्या कहता है आर्किमिडीज का। तो अब देखो होगा क्या, मान लो ये एक टब है तुम्हारे पास, इसमें तुमने पानी भर दिया पूरा ऊपर तक, ठीक है, पानी पानी रे, इस तरीके से पूरा पानी से भर दिया। एक पुराना गाना था ना वैसे ऐसे, पानी पानी रे बहुत पुराना है, तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा।
तो ये टब के अंदर इस तरीके से पूरा ऊपर तक पानी भर दिया गया कि अगर तुमने एक ड्रॉपलेट भी डाली तो ये एक बूंद यहाँ से गिर जाएगी, एक बूंद ऊपर तो वो डालेगी, एक बूंद नीचे भी गिर जाएगी, पूरा ऊपर तक भर दिया है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी बहुत हरकतें करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो क्या करेंगे, पूरा टब भर देंगे, फिर उसके बाद खुद बैठ जाएंगे, फिर उसमें छलांग लगा देंगे छपा के एकदम से, ठीक है। तो ये सब चीजें पूरा भर दिया गया। अब मान लो एक छोटे से केजी क्लास के बच्चों को सिखाया गया कि बच्चों एक अपवर्ड फोर्स लगता है, तो बच्चे कह रहे हैं ऐसे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो अब अगर उसको चेक करना चाह रहे हैं कैसे लगता है अपवर्ड फोर्स, तो एक्चुअली में ना आर्किमिडीज ने हमें बताया कि वो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या तुम ये निकाल पाओगे? मान लो तुमने दो चीजें डाली तो 21 में कितना अपवर्ड फोर्स लगा, उस अपवर्ड फोर्स की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मान लो तुम्हारे पास ना एक बॉल थी, ठीक है, या एक कोई भी बॉक्स है मान लो ऐसा, अच्छा सा, ठीक है। तो जब तुम इसको इसके अंदर डालोगे, अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉक्स का अपने आप में एक वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? रोहित शर्मा? यस सर, बिल्कुल होगा। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, वेरी गुड। तनिष्का, सात्विक, ध्रुव अग्रवाल, ओजस, अपूर्वा, श्रेयान, श्रेया, ओके फाइन। तो मैंने तो ध्रुव, आरव, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, ठीक है। यस सो मैंने भी आपको मैसेज किया था। अच्छा, ठीक है, देख। तो अब जब इस जैसे इसका अपने आप में, तो क्यूब का अपने आप में एक वॉल्यूम होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, एक क्यूब सुना होगा ना। तो जब तुम्हें ये इसके अंदर डालोगे, अब मान लो ये ना तुमने एक छोटे से वेसल में इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तुम ये क्यूबॉइड इसके अंदर डालोगे तो जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का है तो उतना ही तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, पूरा डुबो देना है इसे। तो ये पानी जैसे वही तो होता है, मान लो एक बेबी मान लो फाइनली नहाया टब के अंदर छलांग लगा दी, तो कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना उस बेबी का वॉल्यूम होगा उतना ही तो। हाँ, एकदम कूदना नहीं है, कूदने से ज्यादा पानी निकल जाता है, एकदम स्लोली एंटर करना है, धीरे धीरे करके, चुप्पे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे करके जाओगे एकदम स्लो मोशन में, 15 मिनट में एंटर करोगे, बहुत ही धीरे करके एंटर करना है ताकि 1% भी पानी बाहर ना निकल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो बताओ ये जो नीचे की साइड, इसको मान लो हिंदी में परात बोलते हैं, परात के अंदर ये मान लो पानी आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर अभी पानी कितना आ गया होगा जरा बताना एक बार। इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यस, तो जितना वॉल्यूम तुमने क्यूबॉइड का डाला था उतना पानी अब मेरे पास है बाहर आ गया। अब तुम क्या करो, अब इसका, अच्छा ये जो हमारे पास ये वॉल्यूम जो निकल के आया ना, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें यही बताया कि बस ये जो वॉल्यूम निकल के आया ना, तुम इसका वेट ले लो, वेट, बस इसका क्या ले लो, वेट ले लो। अच्छा, वेट इज इक्वल टू फोर्स, एम आई राइट? आई टोल्ड यू। जो इसका वेट होगा वो ही इतना ही फोर्स इस पानी ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया होगा, ये बोला आर्किमिडीज ने। कुछ बच्चे कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, आई मीन ये जो पानी निकला है इसका इस वाले फोर्स से क्या रिलेशन होगा सर? ये पानी अपना अलग निकला है और जो पानी ने विस्कस फोर्स लगाया, आई मीन जो वो लगाया अपथ्रस्ट जो लगाया ऊपर की साइड, बाइवेंट फोर्स जो लगाया, वो अलग होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा पाया गया कि जितना वेट पानी निकलता है, जो वेट होता है उतना ही इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इस बॉडी के ऊपर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका मतलब कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट? यस। सो कैसे? सो वी हैव टू टेक जस्ट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, जो लिक्विड बाहर निकला है, बस उसका वेट ले लो, बस उतना ही वेट का, जितना वेट होगा उतना ही मेरे पास क्या लगा होगा, वो अपथ्रस्ट फोर्स लगा होगा। एम आई राइट? बहुत बच्चों से मैं कभी पूछता हूँ रैंडमली कि बताओ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो बच्चे कहते हैं अच्छा सर आर्किमिडीज, आप एक टब लो, टब में पानी भरो और एक डिब्बा डाल दो तो पानी बाहर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई ये कैसा आर्किमिडीज, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो ये बात तो हर किसी को पता है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है कि जब वो पानी के अंदर डूबेंगे तो पानी बाहर आएगा। ये आर्किमिडीज थोड़ी है, ये तो आर्किमिडीज का 50% भी नहीं है। क्या हमारे मैम ने तो ऐसे ही बताया था? तो भाई उसके बाद की 2 लाइन भी सुन लेते तो शायद पूरा सही बता देते। तो जो पानी लिक्विड डिस्प्लेस होता है, तो जितना उसका वेट होता है उतना ही यहाँ पे अपथ्रस्ट लगा होता है, ठीक है। रोहित शर्मा,
So Rohit Sharma, can you tell me what is the significance of Archimedes principle? सर मतलब क्या बताया उसने बेसिकली? सर जो जो हाँ, जो हो जाता है. वेरी गुड, मुझे समझ में आ गया. कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी सर गुड. वेट जो लगता है सर बहुत वेट जो लगता है पानी में. सर जो पानी में जो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट लगता है, ठीक है सर, जो वाटर के अंदर थ्रस्ट होता है वो बाहर है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है कभी. हाँ, श्रुति बताएगी पहली पहली बच्ची, क्योंकि श्रुति को नींद आ रही है बहुत अच्छी. ये श्रुति. श्रुति सच से बताओ किसके बारे में सोच रहे हो कि आज मोमोज खाएंगे? नहीं सच से बताओ तो फिर जल्दी से बताओ तुरंत. सर, आप एक बार फिर से क्वेश्चन हाँ हाँ, श्योर श्योर. अच्छा, फिर से पूछ लूं. यस, कैन यू टेल मी आर्किमिडीज प्रिंसिपल वंस अगेन? अच्छा, बता दो फिर से. ओके, सॉरी. चलो, वानिका बताएगी. वानिका बहुत रेडी. Sir, the Archimedes principle states that if an object is Immersed in a fluid, the upward force is equal to the upward force is equal to the weight of the liquid displaced. ठीक है, सही बोला है. ठीक है, वैसे समझाए तो मैं समझ जाता. Yes, सिमरन साहू, कैन यू टेल मी? सिमरन साहू एकदम लग रही है शकुंतला देवी जी की तरह. वेरी गुड. यस, मैथमेटिशियन. यस, कैन यू टेल मी सिमरन साहू? Same thing. Yeah. Archimedes principle. The Archimedes principle states that when an object is immersed in water, the thrust or the buoyant force applied to it is equal to the weight of the water that is displaced. Very good, शाबाश. एक बार जोरदार तालियां बजाओ तुम लोग. Yes, एकदम गड़गड़ाहट से पूरा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन गूंज जाना चाहिए. देखो ये तालियां बजाइए. सर एक बार रिपीट कर दो. मैं तो हाँ, अरे अभी मैंने लिखवाया ही नहीं है. अभी तो बस मैं कुछ और बोल रहा हूँ. देखो, राशि ने जानबूझ के बोला है ताकि गुड़गड़ाहट से एकदम बच जाए और तालियां ना बच पाए. वेरी गुड राशि. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, गुस्सा नहीं. ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे अकॉर्डिंग टू, आई मीन लिखो. आर्किमिडीज तो लिख ही लिया होगा, तो लिखो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज. सर आर्किमिडीज नहीं लिखा सर, एक बार आप लिखवा दो. हाँ, मैं वही लिखवा रहा हूँ भाई. अच्छा, आर्किमिडीज लिखा तो है भाई ऊपर. अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या लिखा है सर मैंने? सर मुझे लगा आप डेफिनेशन की बात कर रहे हो कि ऊपर लिखा है. हाँ, लिखो सारे बच्चे. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whenever an object is immersed in a liquid, whenever an object is immersed in a liquid. अच्छा, ध्यान रखना पूरा. एक बच्चे ने मान लो इतना सा डुबोया डिब्बा, तो इतना सा डिब्बा डुबोने से पानी मेजर कर लिया उसने, क्या वो सही वैल्यू आएगी? नो सर. बट स्टिल हम डेफिनेशन में लिखते हैं फुल्ली और पार्शियली. थोड़ा सा पार्शियली का मतलब जस्ट एक इतना आ गया, तो बताओ ये हो तो गया पूरा, तो इसको हम पार्शियली भी बोलते हैं. एक बच्चे ने यहाँ तक डुबो दिया, तो भाई जो ये है वो ये भी है, उतना ही तो वॉल्यूम निकलेगा. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? whenever an object is immersed in a liquid, ब्रैकेट में लिख लेना फुल्ली और पार्शियली, then the liquid exerts an upward force. Then the liquid exerts का मतलब लगाता है, exerts an upward force upon the object. Then the liquid exerts an upward force upon the object, and this force will be equal to, वैसे तो will be यूज हम करते नहीं है साइंस में, बट तुम इस भी लगा सकते हो उसके लिए. ठीक है, this force will be equal to weight of the liquid displaced by the object. Weight of the liquid displaced by the object. ठीक है, इट मींस अगर रिपीट करा दूं. Yes.
अच्छा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whenever an object is immersed in a liquid fully or partially, the liquid exerts an upward force upon the object, and this force will be equal to weight of the liquid displaced by the object. तो ये upward force है, and this upward force will be equal to weight of the liquid displaced, right? ये कुछ बच्चे स्माइल करते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा क्यों? अनुश्री, you were smiling? Yes, sir. No, sir. Okay. शायद मैंने ऐसे ही देख लिया होगा। हाँ, तो मेरे पास जो upward force होता है, it means that is equal to weight of the liquid displaced. मेरे को लगता है कुछ बच्चे आपस में पर्सनल चैट भी कर रहे होते हैं, मतलब मैं अनुश्री को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे बीच बीच में बहुत ही एकदम तेजी से स्माइल करते हैं, और वो तेजी से स्माइल करते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, मेरी बात पे तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपस में इनका पर्सनल चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो थोड़े बोर हो जाते हैं, क्लास में बात करने का मजा ही अलग है, पढ़ाई भी होती रहे, साथ साथ थोड़ा फन भी होता रहे, राइट? दोस्ती निभाने का यही तो टाइम होता है। सर आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, एफ अपवर्ड का मतलब वही अपथ्रस्ट जो लगता है, तो एफ अपवर्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब वेट, लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है श्रेया, एरिन, ओजस, सात्विक, कोई डाउट है इसके अंदर? सात्विक ध्यान रखना, सात्विक तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो। डब्ल्यू लिक्विड और आगे क्या है? लिक्विड डिस्प्लेस, डब्ल्यू ये ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है, लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है ना, ये तुम्हारे पहचान के लिए लिखा है मैंने, लिक्विड डिस्प्लेस। ओके सर, तो याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा, और वेट हमेशा किसके बराबर होता है? वेट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। अरे वेट फोर्स के बराबर होता है, लेकिन वेट अपने आप में किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट। mg के बराबर होता है। वेरी गुड, प्यारी प्यारी बच्ची, किसने बोला ये mg? वेरी गुड, शाबाश। यस, तो अपवर्ड इज इक्वल टू mg होता है, मास इनटू g, राइट? तो बस इसका मतलब ये जो लिक्विड निकला इसका mg ले लो, बस वही अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, बस तो ये चैप्टर वैसे ऑलमोस्ट सब खत्म ही है, एक लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा यार एक बात बताओ, देखो ये ना एक्चुअली में रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी, मुझे क्या पता ना, ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। अगर एक पानी की डेंसिटी ज्यादा, पानी की कोई डेंसिटी है मान लो, ठीक है, पानी की डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? भाई आपने पढ़ा होगा ना ये पहले भी, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी जो होता है। एक आपने लकड़ी डाली, मान लो पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 है, ठीक है, आपने एक लकड़ी डाली जिसकी डेंसिटी कितनी है? 700। तो बताओ वो डूबेगी या नहीं डूबेगी? सर नहीं डूबेगी, क्योंकि 700 कम होता है, 1000 ज्यादा है, तो वो डूब कैसे सकती है? तो वो नहीं डूबेगी, राइट? अरे बोलो। यस सर। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी ना मेरे पास क्या है, एक ऐसी डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, रैंडम ऑब्जेक्ट की, और इट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में तो देख रहे हैं कौन डूबेगा कौन नहीं। तो अब जरा बताना ये वैल्यू अपने आप में, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आई गेस वाटर ऊपर होता है ना, एक सेकंड, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो डेंसिटी का वाटर ऊपर लेते हैं और डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का नीचे लेते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये वाटर 1000 है, ठीक है, और एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ छोटा सा शायद हो रहा है, रेशो होता है ये एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट का और वाटर के अकॉर्डिंग। तो ये ऑब्जेक्ट जहां तक है, अच्छा एक मेन वैसे इसका मीनिंग क्या है? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर यही वाटर की डेंसिटी अगर मान लो 1000 ही है, 1000 ही लेते हैं, और मान लो अब अगर तुमने लिया 1500, तो एक डिब्बा डाला है जो कि 1500 का है, तो वो डूबेगा या नहीं डूबेगा बताओ? डूब जाएगा। पक्का श्योर? यस तो अब इसी को देखते हुए ना हमने रेशो बना हुआ है, आई गेस मैं पहले सही था, मैंने क्योंकि इसमें तो आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, मैं पहले सही लिख रहा था, ठीक। तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का और डेंसिटी वाटर का, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का कितना है इस बार? 700
700 और नीचे कितना है 1000, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी कम आएगी? कम। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे हमेशा क्या आएगी 1 से कम आएगी। तो जब भी वैल्यू 1 से कम आएगी इसका मतलब वो चीज डूबेगी या तैरेगी? तैरेगी। Can I say floating? So whenever your value, relative density value is less than 1, it means it is floating. But whenever you are getting the value more than 1, it means your your object will going to sink. तो वो डूब जाएगा, right? तो देखो अब मैंने क्या बताया था 1500, भाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1500 था और वाटर 1000 था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5, राइट? जो 1.5 आया तो ये 1 से ज्यादा है और 1 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं अच्छा सर एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी 1000 है और वाटर की भी 1000 है, तो फिर क्या होगा? तो वो फिर पानी के ऊपर हल्का हल्का तैरेगा ऊपर, ठीक है? पानी है, पानी के ऊपर हल्का हल्का सा तैरता हुआ दिखेगा। मतलब कभी कभी होता है ना कि पानी में डूबा हुआ तो होता है लेकिन दिखता रहता है, मतलब जिसे बोलते हैं पार्शियली डूब गया। नहीं आया समझ में? जैसे कभी किसी की लाश होती है, वो लाश ऐसे तैरती हुई मिलती है, मतलब टीवी में दिखाते हैं ना, सीआईडी में, वो कहता है दया देखो इस लाश को उठाओ, दरवाजा तोड़ दो गया, ठीक है? तो ये जो दिखते तो वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या वो पूरी तरीके से डूब गया? तैर रहा है ऊपर ही ऊपर, लेकिन पानी उसके ऊपर चल रहा है हल्का हल्का, तो उस टाइम पे क्या होता है 1, ठीक है? पार्शियली फ्लोटिंग। एनी डाउट इन दिस? Can I say relative density? Actually, it is a ratio of density of any object to the density of water. So if you are putting the value of density, if you are getting value less than 1, it means your object is going to float. But if you are getting relative density more than 1, then of course your object is going to sink. नहीं आ रहा कुछ समझ में? इसका मतलब विदुषी अगर मेरी relative density की वैल्यू आई है 2.5, Yes, sir. तो वो Yes, sir. डूबेगा या तैरेगा या पार्शियल? सर वो सिंक कर जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है। ठीक है भाई? यस। तो इसी के साथ तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म। बताओ कैसा चैप्टर पढ़वा दिया तुमने, मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं और बच्चों ने एकदम हवा बना रखा था कि सर बहुत ही टफ है, सर एक्चुअली ना प्लस क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मैम क्या क्या पढ़ा रही है। सर मैम ऐसी ही पढ़ा रही थी। यस सर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब तो इजी लग गया होगा, अब तो बहुत इजी है। हाँ सर, अब बहुत इजी लग रहा है। बच्चों वाली ऐसे चुटकी बजाओ, छोटे बच्चे तो चुटकी बजाते हैं तुरंत उन्हें ग्रेविटेशन का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अभी वैसे ही एनसीईआरटी हुआ है, ठीक है, अभी फाउंडेशन पोर्शन में नहीं लिया है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस, देखो कोई भी चैप्टर फिजिक्स का पढ़ते हैं वो चैप्टर इनकम्प्लीट होता है कब तक हम क्या ना कर ले, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अभी हमने कुछ कराएंगे खास, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे और फाउंडेशन पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, एंजॉय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और बाकी सब लोगों को पता है टीचर डे भी आ रहा है जल्दी, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं टीचर डे के लिए, हम नहीं होते इतने एक्साइटेड, ठीक है, बट स्टिल हमें बहुत आशाएं रहती हैं बच्चों से। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट क्या बोलना चाहिए। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, हैप्पी sir. इंडिपेंडेंस। सोसाइटी के बाहर आजादी मना रहे हो झंडा लेके, ठीक है, थोड़ा सेफ रहे।